हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मसारदा कोचिंग में। और देखिए, जैसा कि आप लोग लगातार कह रहे थे कि सर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लाइए, तो इस बार मैंने ऐसा ऐसा एक आपका प्लेटफॉर्म बनाया है जहां आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सवाल पा सकते हैं। और देखिए, जिसको हमारी व्हाट्सअप क्लास से जुड़ना है, जहां रोजाना 30 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपके सिलेबस से संबंधित होते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू हमारे फ्री वाले ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। हमारे पास दो ग्रुप हैं। एक ₹1 पर डे का है, यहाँ आपको ₹1 पर डे देना है, और एक है फ्री ग्रुप। आप दोनों में से कोई से को भी चूज करके आप हमसे मतलब कि जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं स्टडी की तरफ। तो देखिए, ये हमारा सवाल था जो हमने कल आपको दिए थे। इसमें आपका जो पहला सवाल था वो आपको कह रहा है कि भाई 6,500 सॉरी, ये हमारा 6,58,742 में 8 के स्थानीय मान तथा अंकित मान के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8, ये तो हमारा नंबर दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको, जब मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था, आपका शायद दूसरे तीसरे दिन वाला जो लेक्चर है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों में अंतर होता है। तो जैसे मुझे संख्या दे रखी है, मैं इसको लिख लेता हूं पहले। 6,5,8,7,4,2। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान निकालता हूं। तो स्थानीय मान होता है इसके पीछे 1, 2 और आप 3। ठीक है, 3 जीरो कर सकते हैं। और इसकी फेस वैल्यू जो होती है वो खुद वो फेस वैल्यू होती है। ठीक है। तो देखिए, इसको हम कर लेते हैं। हमसे डिफरेंस पूछ रहा है। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब घटाना है। तो इसको मैं कर दूंगा। तो देखिए, मेरा यहाँ पे आ रहा है, हमारे पास सॉरी 2, और उसके बाद हमारा यहाँ पे 9, और उसके बाद 9, और उसके बाद 7। ठीक है। तो हमारा देखो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ये हमारा ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया था वहाँ। तो ये हमारा जो है ना, ये आपका उत्तर जो है वो हमारे पास है उत्तर। मैं इसको लिख लेता हूँ 7,992। 7,992 यहाँ लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7,992। तो 7,992 इसका आंसर आया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अगला वाला है। अगले वाले में हमसे कह रहा है कि ये जो हमारे पास है 2,56,839, मतलब 2,56,839 में, इसमें 6 और 3 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर निकालना है। तो देखिए, पहले लिख लीजिए इसे। 2, 5, 6 और 8, 3 और 9। तो हमसे क्या कह रहा है? 6 और 3। तो 6 का स्थानीय मान क्या है भाई? 6 के पीछे 1, 2 और 3 जीरो। ठीक है, 1 और 3 जीरो हो गया हमारे पास। सॉरी। ठीक है। अब हमारा इसमें क्या कह रहा है? 6 और 3, 3 का स्थानीय मान क्या है भाई? 3 का स्थान, एक 3 के पीछे जीरो है। तो आप कर दीजिए, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है तो घटा दीजिए। बहुत आसान सवाल होते हैं, यही नवोदय में आपके आते हैं। ठीक है ना, 6 क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास के भी बच्चे देख लें, क्योंकि जिनका बेस कमजोर रहता है। तो 9th क्लास के लिए भी अगला वीडियो है, इससे अगला, उसमें 9th क्लास के लिए भी सवाल दिए गए थे। ठीक है, आज उनके लिए भी 30 सवाल दिए जा रहे हैं। तो यहाँ जीरो आ गया, ये 7 आ गया, 9 आ गया, और 5 आ गया। तो 5,970 जो हमारा है, इसका आंसर है। ठीक है ना, हमसे दोनों का पूछ रहा है कि दोनों के बीच का अंतर बताना था। तो 5,970 इसका भी आंसर आपका आ गया। ठीक है, 5,970। ठीक है, 5,970 लिख लो। तो इसी लास्ट वाले को कर लेना, चलो कोई नहीं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या और सबसे बड़ी 2 अंकों की, ठीक है ना, क्या लिख रहा है? हाँ, 2 अंकों की, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या का अंतर बताना है। द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है भाई? पहले 1 लिखो और उसके पीछे 2 जीरो लगा दो। हमसे पूछी जाए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखो और उसके पीछे 4 जीरो लगा दो। ये हमारी सबसे छोटी संख्या लिखने का तरीका होता है। ठीक है। अब हमसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 2 अंकों की? 99। तो दोनों का क्या पूछ रहा है हमसे? अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो आपका ऑप्शन भी सही है। ठीक है, ओके। अगले वाले पर जाइए। 8, 5, 9 द्वारा गठित सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे संख्या, लार्जेस्ट हमें संख्या बतानी है, लार्जेस्ट नंबर बताना है हमें। ठीक है ना, लार्जेस्ट नंबर हमें को बताना है कि भाई 3 डिजिट का। ठीक है, तो आइए बताते हैं। 8, 5, 9 का इस्तेमाल करना है तो पहले सबसे बड़ा अंक लिखते हैं, उससे छोटा लिखते हैं और उससे छोटा लिखते हैं। बहुत आसान था अभी है। आपका ऑप्शन भी है।
सबसे छोटा बनाना होता है तो पहले सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। 5 8 9 वो सबसे छोटा हो जाता। ठीक है, ओके। अगला देख लीजिए सवाल। अगले सवाल में क्या कह रहा है हमसे, गौर से पढ़िए। तीन अलग अलग अंकों वाले सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या। 3 अलग अलग अंकों का इस्तेमाल करना है। तो जब भी कहे आपसे सबसे छोटी 3 अंकों का इस्तेमाल, अलग अलग अंकों का इस्तेमाल करना है, तो हमको सबसे छोटा अंक पहले रखना है। 0 होता है एक, एक होता है एक, 2 होता है। ये 3 अलग अलग अंक हैं, सबसे छोटे अंक हमको लेने हैं। लेकिन हम 1 को शुरू में, हम 0 को शुरू में नहीं लगते, इसलिए 102 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपको सिखाया जाता है, आपकी क्लासों में भी नहीं सिखाया जा रहा तो हम सिखा रहे हैं, सीख लीजिए। ठीक है, ओके। अगला देख लीजिए। अगला हमसे कह रहा है 6 अंकों, 6 अलग मतलब अलग अलग अंकों वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जब सबसे बड़ी हमसे कहता है, लार्जेस्ट नंबर कहता है डिफरेंट डिजिट का इस्तेमाल करके, तो पहले आप लिख लीजिए, एक 9 होता है लार्जेस्ट नंबर, एक 8 होता है, एक 7 होता है। तो आपका ये संख्या आ गई 987। ठीक है, 987 आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया हूं कि कहीं नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल एकदम सवाल आपके समझ में आएगा और आपकी जो तैयारी है वो एकदम बेटर होगी। आप भी 1 महीने के अंदर ये कहने लगोगे कि आपको नवोदय के सवाल कुछ आने लगे हैं। कुछ नहीं, बहुत कुछ आने लगे हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमारे सवाल वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए, हमसे कह रहा है सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और विभिन्न अंकों के साथ सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो पहले सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है स्टूडेंट, 999। ठीक है, अब अलग अलग अंक का इस्तेमाल करना है, डिफरेंट डिजिट का इस्तेमाल करना है। इसको बनाने के लिए देखो, जिसको हिंदी में क्वेश्चन ना समझ में आए वो इधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है, उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो अभी मैंने बनाई थी 9 8 7। ठीक है, अभी पिछले सवाल में बनाई है मैंने, तो देखिए यहाँ 2 आ गया। और इसके बाद आपका क्या आ रहा है अभी, इसके बाद आ रहा है आपका 9 में से 8 गया 1, तो आपका क्या है भाई 12। आपका जो ऑप्शन में वो आपका है सी, सही है। ठीक है ना, दोनों का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो आप बता सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सीख रहे हैं सवाल। ठीक है ना, सीखो, हमारा तो यही आपका एक लक्ष्य है केवल। इसमें 2 3 के स्थानीय मान, तो जो आपको एक संख्या दे रखी है ना, देखो ये संख्या आपको दे रखी है 53,432। ठीक है ना, वो 53,432। इसमें 2 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है, मतलब उनका प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट गुणनफल। ठीक है, तो कैसे बताएंगे देखो अभी, आइए, बहुत अच्छी बात है। पहले आप इसको लिख लीजिए, 5 3 4 3 2। ठीक है, ओके। 3 का एक स्थानीय मान आपका 30 है, और एक 3 का स्थानीय मान आपका कितना, प्लेस वैल्यू कितनी है, ये 3000 है। ठीक है, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो एक काम करो आप, गुणनफल के ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। यदि आप मल्टीप्लाई कभी लगाने बैठ जाओ, इस 3 की और इस 3 की मल्टीप्लाई कर लो, 9 आ गया। अब इसके पीछे 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ओके, देखिए ऑप्शन में आपका है, ये रहा बी ऑप्शन है आपका। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। सबसे छोटी गिनती संख्या है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, काउंटिंग नंबर कौन सा है सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर। कई बार आप जीरो कर देते हैं, जीरो काउंटिंग नंबर नहीं होता है। ठीक है ना, काउंटिंग हमारा 1 होता है, क्योंकि हम कहीं भी रेलवे स्टेशन पर, कहीं भी स्टेशन पर खड़े हुए हैं और हमारी जेब में एक भी रुपया नहीं है, हम कहते हैं ना मेरी जेब में एक भी रुपया नहीं है। कभी ये तो कहते आपने नहीं सुना कि मेरी जेब में 0 रुपये है, या फिर आज मेरे कोचिंग में 0 जने आए हैं, नहीं कहता ना, क्या कहूँगा मैं भाई, आज मेरी कोचिंग में एक भी जना नहीं आया, एक भी बच्चा नहीं आया। ठीक है, इस तरीके से कहते हैं। तो 1 काउंटिंग नंबर होता है, स्मॉलेस्ट। कुल 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या देखो कहाँ से चालू होती है, सबसे पहले आप मुझे बताइए भाई, यहां से चालू हो जाती हैं और कहाँ तक रहती हैं, मुझे ये भी बता दीजिए। अरे बता भी दो ना, कहाँ तक रहती हैं, 9999, यहाँ तक रहती है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वैसे बहुत समझदार बच्चे हो आप। ठीक है, यहाँ तक रहती हैं, क्यों, इसके बाद तो आपका फिर 5 अंकों की आ जाएंगी, क्योंकि मैं एक के पीछे 4 जीरो लगानी पड़ जाएंगी, 10,000 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के में हमसे पूछ रहा है कितनी संख्या है। अब ऐसे तो मैं पता नहीं, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जब भी आपसे कहे, एक तो सबसे बड़ी संख्या लिखो, सबसे छोटी संख्या लिखो, दोनों को घटा दो। ठीक है ना,
ये आ गया। अब इसमें एक और जोड़ दो, ठीक है ना, एक जोड़ देते हैं क्योंकि जब आप दो संख्याओं के बीच की निकालते हैं ना तो एक उसमें इंक्लूड होता है। तो यहाँ आपका आ गया, ठीक है, 9 के पीछे 3 जीरो। आपका ऑप्शन जो बी है वो सही है। ओके, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। आप पर्सनल स्टूडेंट हो मेरे, ये मान लो। अब इन सब का प्रयोग करके हमसे कह रहा है कि अंक जो 3 5 9 का उपयोग करके हमें इनका यूज करना है। द नंबर ऑफ 3 डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग इतने का, इनका इस्तेमाल करके हमारी कितनी डिजिट बनाई जा सकती हैं। तो आइए बनाते हैं, इसको तरीका बता दूं आपको बनाने का। हमें 3 5 9 का इस्तेमाल करना है स्टूडेंट, तो देखो करो इस्तेमाल। सबसे पहले तो यही बन जाएगी 359। अब आप 3 को यहीं रखे रहने दो, इन दोनों को बदल दो, 9 और 5 कर दो, ठीक है भाई। एक तो ये दो संख्याएं बन गई। अब आप 5 को आगे कर दो और 3 को पीछे कर दो। अब 5 को यहीं रहने दो, इन दोनों का स्थान बदल दो। अब आप 9 को आगे कर दो और 5 और 3 को ऐसे ही रहने दो। फिर एक संख्या इन दोनों को भी पलट के बन जाएगी। तो आपकी कुल ये 6 संख्याएं बनी, ठीक है ना, जो इससे बन रही हैं। तो ये 6 संख्याएं हमारी बन गई हैं, ठीक है। परम्यूटेशन वगैरह 11th क्लास में होता है, लेकिन 9th क्लास में भी होता है, लेकिन आप यहाँ सिंपल बना के देख लेना है। तो आपकी 6 संख्याएं बन रही हैं। ये कह रहा है कुल संख्याओं की संख्या जो निकटतम 10 तक पहुंच जाती हैं हमें 200 देती है। तो देखिए राउंड ऑफ के लिए जो है मैं आज एक वीडियो बना दूंगा। राउंड ऑफ जो होता है ना, सन्निकट मान जो होते हैं, इनके लिए मैं एक वीडियो दे दूंगा आपको। मेरे कल ध्यान नहीं रही थी, कल वो डाटा भी नहीं बचा था, तो मैं आपको दे दूंगा इसमें। तो हमसे कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि कुल संख्याएं जो निकटतम 10 तक पहुंच जाती हैं हमें 200 देती हैं। देखिए आपको मैं राउंड ऑफ बता दूं, जैसे मेरे पास 16 संख्या है, इसको मुझे सन्निकट करना है 10 के लिए। तो वंस टेंस भाई इकाई धाई, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है, तो हम कह देते हैं इसको 20। जो इससे आगे होते हैं ना 15 या फिर 15 से ज़्यादा, वो 20 हो जाएगा। या फिर जो 24 या फिर 24 से कम रहेगा उसको हम 20 कह देंगे। भाई बाजार जाते हैं ना हम लोग, लगभग हम लोग कहने लगे कि भाई मेरे पास कोई 13 रुपये 13 रुपये की कोई चीज़ आई, तो मैं कह देता हूँ लगभग 10 रुपये की चीज़ आई। 14 रुपये तक भी आई तो हम कह देते हैं लगभग 10 रुपये की आई। लेकिन जैसे ही 15 या 15 से ज़्यादा होती है तो हम कह देते हैं भाई लगभग 20 रुपये का ये सामान हमारा आया है। इन्हें पूरा जो है ना राउंड फिगर कर देते हैं। जीरो वाली संख्या थोड़ा बोलने में आसान और सिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है ना। मैथ को सिमेट्री बहुत पसंद है, तो वही यहाँ पे कंसेप्ट होता है। तो हमें राउंड ऑफ करने के लिए अलग से वीडियो में दे दूंगा आपको। फिलहाल मैं यहाँ समझा दूँ क्वेश्चन क्या है, जिसको राउंड ऑफ आता हो, ठीक है ना। तो हमसे कह रहा था कि क्वेश्चन है कि 200 किस किस से आएगा जब 10 के लिए करोगे। तो देखिए आप 195 195 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे टेंस के लिए, वंस टेंस, तो आपका 200 कह देंगे। 196 को आप करेंगे तो 200 कह देंगे। 197 के लिए आप कह देंगे, 198 के लिए कह देंगे, 199 को कह देंगे, 200 को तो आप कह ही देंगे, 201 को भी कह देंगे, 202 को भी कह देंगे, 203 को भी कह देंगे, 204 को भी। ये आपकी संख्याएं हैं। तो कितनी होगी भाई हमारे पास संख्याएं? भाई हमारे पास संख्याएं हो गई 1 2 सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्याएं हैं जिनको हम राउंड ऑफ करके, जिनका हम सन्निकट निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा भाई? हमारा 200 आ जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे सवाल और भी आ रहे हैं आगे, उसको करें, ठीक है ना। 10 है हमारे पास। अब सब तो देखिए हमारा जो 13 क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है? सबसे छोटी संख्या जो 600 के रूप में निकटतम 100 के निकटतम हो सकती है। तो देखिए मैंने आपको बताया भाई 50 से ज़्यादा हो सकती है, या तो 50 से ज़्यादा हो या फिर 50 से कम हो। वही संख्या 100वें के लिए 100 के लिए निकटतम होती है। जैसे 51 है तो हम उसे 100 कह देंगे, या फिर 149 है उसको हम 100 कह देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमसे पूछ रहा है कि 600 के लिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको आप निकटतम कर सकते हैं। तो वो कौन सी संख्या है स्टूडेंट? तो वो 550 है। 550 को आप राउंड ऑफ करके 100 के लिए आप 600 कह सकते हैं, ठीक है ना। राउंड ऑफ का अलग से वीडियो दे देंगे, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। पिछले साल था वो, मैंने वीडियो डिलीट कर दिया है, ठीक है, और अच्छे से बना दूंगा, इसी पैटर्न पे बना दूंगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। तो देखिए अब हमारा जो 14 क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है? अब क्या सबसे बड़ी संख्या जो निकटतम 1000 के लिए 7000 के चक्कर लगाती है, सबसे बड़ी संख्या। तो जब 1000 के लिए पूछता है ना निकटतम, तो हम 500 से ज़्यादा देखते हैं, 500 से ज़्यादा है या फिर 500 से कम संख्या है। तो देख लीजिए आप, सबसे पहले हमको भी 7000 लाना है, तो 7000 के लिए लाने के लिए सबसे बड़ी संख्या का क्या होना जरूरी है? 7400 हमारा 7499 हमारा
होना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही 500 हो जाएगा 7,500, तो ये 8,000 को राउंड ऑफ हो जाएगी, तो ये 8,000 हो जाएगी। लेकिन यदि ये 4,799 से हमारा जब तक रहती है तो वो 7,000 के लिए राउंड ऑफ हो जाएगी, 7,000 के लिए निकटतम हो जाएगी। ठीक है ना। 500 से देखते हैं, तो इसको लिए आपको वही बता दूंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, आपको समझ में नहीं आ रहा हो अभी, इसको करा देंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आपके समझ में अच्छे से आएगा ये वाला वीडियो। ठीक है। अब देखिए, तो ये हमारा 7,499 हमारा इसका आंसर है जो मैक्सिमम होगी। अब ये कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर जो किसी संख्या को 540 के रूप में निकटतम दसियों तक लेके जाता है। तो देखिए 540 10वें के लिए कब तक आया होगा, एक तो या तो 535 रिया हो भाई, 535 आपका 540 कह सकते हैं 10 के लिए, इकाई और दहाई सैकड़े के लिए नहीं देखना है, केवल 10 के लिए देखना है। तो एक तो 535 संख्या है जिसको आप 540 कर सकते हैं, और एक आपके पास 544 संख्या है जिसको आप 540 कर सकते हैं। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर कर दीजिए, कितना आया 9। ठीक है, तो आपका आंसर जो बी ऑप्शन वो सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है 9। अगले में देखो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर जो किसी संख्या को 6,700 के रूप में निकटतम 100 तक लेके जा रहा है। अब देखो 1 10 100, अब 6,700 कब कब आएगा भाई, या तो 6,000 आपका होना चाहिए 6,100 के लिए देखना है ना, 6,600 हमारा 50, या तो ये इतना होना चाहिए या फिर होना चाहिए भाई 6,749, इतना होना चाहिए। तो कर दो इन दोनों को माइनस, निकाल दो संख्या, तो 9 आ गया, यहाँ पे भी 9 आ गया, तो 99 आ गया। तो 99 संख्या है हमारी, 99 आंसर आया, क्योंकि दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है हमसे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में, तो आप इसको कर सकते हैं। तो 99 हमारा आंसर है। अब कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर जो 9,000 को निकटतम 1,000 तक लेके जा रहा है। तो 9,000, तो 1,000 के लिए मैंने बताया 500 से ज़्यादा है कम देखते हैं। तो 9,000 कब आएगा, जब 8,000 एक तो 500 हो, या फिर 9,499 हो। ठीक है, कर लो भाई, 9 9 और यहाँ से भी घटाने के बाद 9 आ गया, तो 999 हमारे पास संख्याएं हैं। ठीक है, 999 आ गया, बहुत अच्छे। ठीक है भाई, 999 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 बिलियन के बराबर है। अच्छा 1 बिलियन के बराबर है कौन सी, तो देखो जरा पहले 1 बिलियन लिखो, मैंने आपको एक वीडियो में दिया था भाई, आप यदि फर्स्ट डे से पढ़ेंगे ना आप, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो मैंने 1 बिलियन से आपको बताया, एक मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय पद्धति बताई थी कि संख्याओं को कैसे लिखते हैं। तो 1 बिलियन को देखो कैसे लिखते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन और बिलियन। ठीक है, अब इसको कितने के बराबर है, अब इसे आप इंडियन सिस्टम में पढ़ लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, करोड़ और 10 करोड़, तो ये हमारा कितना आ गया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है ना भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है भाई, तो 10 करोड़ और 100 करोड़, ये 100 करोड़ का आएगा। तो लास्ट में जो है ना ये 100 करोड़ रह गया है यहाँ, ये 100 करोड़ के बराबर आएगा। ठीक है भाई, ओके। तो अगला देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्थानीयमान प्रणाली में हम 1 मिलियन को लिखते हैं। अब 1 मिलियन को लिख लो भाई, बहुत अच्छी बात है, 1 मिलियन भी आप लिख सकते हैं क्योंकि आपने वो वीडियो पुराना देखा हुआ हमारा। तो 1 मिलियन को आप लिखिए, 1 मिलियन को हम लिख सकते हैं भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन। अब इसको हिंदी में पढ़ लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख बराबर हो गया हमारा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि रोमन नंबर के बारे में देखो, एक स्पेशल वीडियो मैंने, उसमें आप करोड़ 10 करोड़ लाख 10 लाख तक अरब तक आप निकाल सकते हैं कि रोमन नंबर कैसे लिखते हैं। तो वो वीडियो आप मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ले लेना, उसको भी देख लेना, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा टॉपिक, एक एक टॉपिक आपका क्लियर कराएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक नहीं है, तो देखिए सार्थक नहीं है, मैं हमारा ध्यान रखो, एक्स आई बी को हम 14 को कहते हैं, एक्स एक्स वी हम 35 को कहते हैं, और जो एक्स एक्स वी है वो
25 को हम कहते हैं, और वी एक्स का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये संख्या होती ही नहीं रोमन नंबर में। तो जो वी एक्स हमारा वो डी, वो हमारा गलत है इसमें, ठीक है ना। चलते हैं इसके हमारे बी सेक्शन पे, जो हमारा लैंग्वेज का है। तो देखिए आपका जो सेकंड पोर्शन होता है हमारा, वो हमारा होता है कि भाई उसको हिंदी, ये हिंदी या इंग्लिश को आपको जो भी आपने लैंग्वेज भरी है उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको पढ़ने के बाद आपको उसके आंसर्स देने होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पैराग्राफ। हर दोपहर जब वे स्कूल से आ रहे थे तो बच्चे विशालकाय बगीचे में खेलते थे। यह नरम हरी घास के साथ एक बड़ा प्यारा बगीचा था। वहां पर घास सितारों की तरह सुंदर फूल खड़े थे और 12 आड़ू के पेड़ लगे थे। बसंत के समय में गुलाबी और मोती के नाजुक फूलों में टूट गए और शरद ऋतु में समृद्ध फल बोर हो गए। पक्षी पेड़ों पर बैठते थे और इतने मधुर आवाज में गाते थे कि बच्चे उन्हें सुनने के लिए अपने खेल को रोक देते थे। हम यहाँ कितने खुश हैं। वे एक दूसरे से लिपट गए। एक दिन राक्षस वापस आता है और वह अपने दोस्त से मिलने गया था और 7 साल तक वह उसके साथ रहा। जब साल खत्म हो गए तो वह अपने महल में वापस आ गया। जब वह वहां पहुंचा तो उन्होंने बच्चों को बगीचे में खेलते हुए देखा। अब इसी का ये इंग्लिश में है कि एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम द स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले इन द जियंट गार्डन। It was a large, lovely garden with soft green grass here and there. Over the grass stood beautiful flower like stars, and there were 12 peach tree that in the spring time broke out into the delicate blooms of the pink and pearl, and in autumn bore rich fruit. The birds sat on the tree and they sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. One day the giant come back. He had been a visit to his friend and stayed with him 7 years. After the 7 years, 7 years were over, he came back to his own castle. So when he arrived, he saw the children playing in the garden. तो देखिए ये आपको मेरी आवाज कम करके आपको खुद पढ़ के देखना है और फिर इसके आंसर्स जो है वो आपको पता करने हैं। मैं आपको बता दूं इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं भी दिखा दूं आपको। तो देखिए अब क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन देख लीजिए। बच्चे कहाँ खेले? भाई बगीचे में, स्कूल में, सड़क के खेल के मैदान में। तो बगीचे में खेल रहे थे, आप इसको दे सकते हैं। भाई वेयर डिड द चिल्ड्रन प्ले? पार्क में। आड़ू के पेड़ कितने थे? तो उसमें सीधी सी बताया गया 12 पेड़ थे, ठीक है ना। 12 पेड़ थे। हाउ मच ट्री? पीच ट्री। उसका इन्होंने फल कब खाया? भाई वो फल कब खाएंगे? जब फल पकेगा। तो कब फसल, भाई मतलब कि वो इसमें आएगा कि भाई वेयर डिड दे बियर फ्रूट, कब उसमें फल आते थे? तो ऑटम में, ठीक है ना। सॉरी, ये हमारे पास है, हमारे पास स्प्रिंग में, ठीक है ना, बसंत ऋतु में इसमें फल आते थे। विशाल, ये विशाल नहीं आएगा, जेंट वो आएगा राक्षस, ठीक है ना। जो राक्षस था वो आएगा, यहाँ गलत हो गया था ये, ठीक है ना। राक्षस कितने समय में अपने दोस्त के यहाँ रहा? तो वो 7 साल रहा था। यहाँ ईयर नहीं आएगा, साल आएगा, ठीक है ना, 7 years। बच्चे कब खेलते थे? तो बच्चे वो दोपहर में खेलते थे जब वो स्कूल से वापस आते थे। तो इसका लास्ट पोर्शन देख लेते हैं जो इसमें हमारा है, उसका आकृतियों का, ठीक है ना, रीजनिंग का। तो उसका और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको छुट्टी करेंगे। तो आइए एक मेंटल एबिलिटी का भी एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ये इस तरीके से ये शीशे वाली आकृतियां आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं हम लोगों को, इसमें पहचान भी नहीं आ पाती हैं। तो देखिए जैसा पहला आपकी आकृति है, इसकी हमें बिल्कुल आपको एक रिफ्लेक्टिव देखना, रिफ्लेक्शन देखना है इसका, इसकी हमें परावर्तन देखना है किधर हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो, जैसे ही कोई रिफ्लेक्शन होता है, जो शीशे के नज़दीक वाली चीज़ होती है वो शीशे के नज़दीक में ही पहुंचती है। जैसे कि अब पहली आप इसमें देख लीजिए, भाई ये जो गोला सा है ये शीशे के पास है, तो यहाँ पे भी गोला शीशे के पास ही आएगा। उसके बाद ये ट्राइंगल का ये वाला हिस्सा शीशे से दूर है, तो ये वाला भी हिस्सा शीशे से दूर ही जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये वाली आप चित्र देखिए कौन सा है आपका, तो इसमें आपका ये वाला, ठीक है ना, 4th ऑप्शन ये आपका सही है। इसमें देखिए ये आपका देखो, इस वाले में तीर का निशान इस साइड है ना, तो इसमें भी तीर का निशान इस साइड होना चाहिए आपके शीशे के पास। तो इसमें शीशे के पास तीर का निशान किस में आ रहा है? तो देखो पहले में आ रहा है, और बाकी ये देखो एक इसमें आ रहा है, देखो उस वाले में, तीसरे वाले में। लेकिन तीसरे वाले में 2 तीर के निशान है, जबकि हमारे इसमें 2 तीर के निशान है ही नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन है हमारा ए सही है। अगले वाले में देखो, तो देखो गोला शीशे के पास आ रहा है, तो गोला शीशे के पास आएगा। ये ट्राइंगल ऊपर की साइड है, तो ऊपर की साइड ही रहेगा और दूर रहेगा। तो ऊपर की साइड ही देखो, इसमें एक तो इसमें है, बस यही आपका यही है,
ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन ए सही है। देखो इसमें देख लिए, जो अक्षर शीशे के पास है वो शीशे के पास ही रहेगा। तो शीशे के पास इसमें ए अक्षर है, तो ए अक्षर शीशे के पास ढूंढो। तो ए अक्षर हमारा इसमें और इसमें दो में पास है, बाकी के दो ये कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में देखो, जो एल है वो उल्टा हो जाएगा। तो एल का ये वाला हिस्सा शीशे के पास है, तो इसमें भी एल का ये वाला हिस्सा शीशे के पास रहेगा, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा। तो इसमें जो बी हमारा वो सही है। इसमें देखिए ई शीशे के पास है लेकिन उल्टा बनेगा, तो ई उल्टा किसमें, एक तो इसमें है और बाकी और किसी में नहीं है, तो ये हमारे गलत हो गए, ये ऑप्शन सही हो गया। पर पहचान की बात होती है लेकिन इन्हीं में स्टूडेंट गलत करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कल के दिन, ठीक है। तो गुड बाय। और देखिए यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं हमारे से तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जो ₹1 पर डे का है, जो व्हाट्सएप से के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एवरी सैटरडे टेस्ट होगा, आपकी कॉपी चेक होगी, वीकली रैंकिंग दी जाएगी, तो सिर्फ ₹1 में ये सब है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और रहिए खुश, एकदम अच्छे से सवाल करते रहिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।